नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। गांव के जरूरतमंद रास्तों को समाजसेवी वसीम अहमद ने सही कराने का उठाया बीड़ा। जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड नौगढ़ ग्राम हरदासपुर में पिछले कई ग्राम पंचायत चुनाव बीत जाने के बाद भी जरूरतमंद वार्डों में किसी ग्राम प्रधान की नजर न पहुंची और आवागमन वाले रास्ते में कीचड़ जलजमाव बना रहता था। वही वार्डों के सदस्यों को गांव के मुख्य मार्गों तक पहुंचने के लिए कीचड़ के बीच से गुजरना पड़ता है, जिसको देखकर गांव के समाज सेवी वसीम अहमद ने अपने निजी खर्चे से इस रास्ते को कीचड़ मुक्त कर दिया। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बिना जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ऐसे वार्ड जहां लोगों को जाने के लिए दिक्कत है, सही कराने में जुट गए। वही इस कार्य से पूरे गांव में वसीम अहमद की ग्रामीण प्रशंसा कर रहे हैं, जो समाज के लिए मसीहा नजर आ रहे हैं। ऐसा गांव के लोगों में भाव देखा जा रहा है। वही वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव के जरूरतमंद रास्ते व जरूरतमंद लोगों को सहयोग करने से कतराते नजर आ रहे हैं। पेश है सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है? वसीम अहमद। ये केवलपुर के रास्ते का क्या मामला है? लोगों की मदद में आप लगे हुए हैं। केवलपुर के रास्ते का मामला ये है कि आज तक एक बार जमील प्रधान हुए थे, उन्होंने खड़ंजा लगा दिया था 2005 में। तब से मुझे नहीं लगता केवलपुर के अंदर कोई काम हुआ है किसी प्रधान द्वारा या कोई भी जनप्रतिनिधि द्वारा। या तो जब मैं एक क्षेत्र पंचायत हूँ, क्षेत्र पंचायत चलती भी नहीं है, बंद पड़ी है। उसके बाद ये मैंने मिट्टी डलवा दिया था। बाकी केवलपुर के अंदर कोई काम आज तक नहीं हुआ। जैसे कि बरसात का समय है, आप द्वारा थोड़ा बहुत इनकी मदद की गई है, तो आने वाले समय में आप क्या करेंगे? आने वाले समय में यही है कि जो गांव वांछित है, पहली प्राथमिकता उसी गांव की है। चाहे वो ऐसी समस्याएं तो पूरे गांव में होगी, हुआ या केवलपुर हुआ या हैसहिया हुआ, ये 3 टोला मेरी प्राथमिकता में है। जैसे केवलपुर में जो रास्ता था उस पे आपने ईंट लगवा दिया, लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही थी। उनका कहना है कि कुछ राहत मिला है। हाँ, राहत मिली होगी, कुछ राहत मिली होगी, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं है। समस्या पूर्ण रूप से यह है कि या तो इंटरलॉकिंग हो जाए या आरसीसी हो जाए या उस पर मिट्टी पड़ के खड़ंजा हो जाए, तभी समस्या का समाधान। अभी तो यह है कि जो 1 फीट मिट्टी के अंदर कीचड़ के अंदर घुस के आ रहे थे, वो किसी तरह घर पहुंच जाए, बस उतनी राहत। जैसे प्रधानी का चुनाव आ रहा है, सियासी दांव पे चल रहा है, ऐसे में वर्तमान के प्रधान अपना खेल खेल रहे हैं। अब वर्तमान प्रधान का ये खेल है कि आज तक उन्होंने 5 साल पूरा होने वाला हुआ, डेली गाय भैंस यहाँ खरीदने आते हैं भैंस, आज तक तो उन्होंने देखा नहीं। जब मैंने यहाँ पे कुछ ईटा मट्टी डाल करके कुछ रास्ता बनवाया, तो आज उन्होंने ला करके 2 ट्राली जो है राबिस गिरवा दिया है। अब उसे राबिस कहें या पत्थर कहें या ईटा कहें, जो है उसको आप खुद देख लें। क्या लगता है प्रधान जी किस तरीके का कार्य कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए? आज तक करोड़ों रुपए राजवित्त के आए, लेकिन वो पता नहीं चले। तो आज जाते जाते ये क्या कर रहे हैं प्रधान जी? अब वो प्रधान जी जाने और उनका व्यक्तिगत मामला है, वो जाने। उस व्यक्तिगत मामले में मैं समीक्षा नहीं करूंगा। मैं इतना चाहूंगा कि जो काम करना था या तो मुझे करने देते, या तो पहले आप कर दिए होते। आज आप ये क्यों काम कर रहे हैं? आज तक आप कहाँ सोए हुए थे? क्या नाम है? अशोक कुमार। पिताजी नाम? रामललित। रहने वाले कहाँ? केवलपुर। ये रास्ते का क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग आज 20 साल से, जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कोई यहाँ बनवाने नहीं आया। आज हम लोग इतनी दिक्कत हुआ तो हम लोग वसीम भाई को बोले, तो एक टाली अद्धा गिरवाए, हम लोग उस पर आने जाने का सुविधा बनाए। हाँ, और उसी पे आ जा रहे हैं। उसी को देखते हुए प्रधान हैं 2 टाली वो पता नहीं क्या सोच के हैं ला के गिरवाए हैं, जो कि आज 2 दिन हुआ गिरवाए हुए। उसका कोई उठाने का तैयारी नहीं है, ना वो कुछ करवा रहे हैं, सिर्फ 2 टाली गिरवा दिए हैं रोड पे, उससे पड़ा। तो ऐसा क्या आपको दिख रहा है कि चुनाव के 2 महीने बचे हुए, जहाँ वसीम भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रधान जी अब जाग रहे हैं? अब वो प्रधान जी जाने, उसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रधान जी का क्या मर्जी है, क्या कर रहे हैं, उसमें अब क्या हम कर सकते हैं? आज तक नहीं वो किए, आज क्यों कर रहे हैं, क्या उनका मर्जी है, अब प्रधान जी ही जाने। आपको क्या लगता है सर पे चुनाव आ गया इसलिए प्रधान जी कर? अब वो प्रधान जी ऐसे ही कर रहे होंगे, आदमी को दिखाने के लिए। क्या नाम है आपका? रामनिवास। पिताजी का नाम? कलमनाथ। कौन सा गांव है ये? केवलपुर। क्या समस्या है रोड को लेकर? समस्या तो बहुत परेशानी है आने जाने का।
तो इस समय जो आपके काम करा रहे हैं कौन करा रहे हैं? इस समय कुछ भी नहीं हो रहा, वही खाली वसीम भाई ईंटा दिए हैं, वही डाला है गांव वाले ने। थोड़ा वजन हल्का हुआ है, आने जाने में दिक्कत उतना नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत काफ़ी दिक्कत है। क्या वर्तमान के प्रधान ने यहाँ कोई कार्य नहीं कराया? अब हमारे गांव में तो कुछ कार्य नहीं हुआ। तो प्रधान जी से इसके बारे में आपने कभी कहा? नहीं, मैंने तो कहा भी नहीं, लेकिन आते जाते हुए है, देखा भी नहीं। तो आज एक टाली ईंटा गिराए हैं, वो भी रोड़ा वैसा का वैसा पड़ा ही है। मतलब वसीम भाई को काम कराते देखते हुए प्रधान जी जाग गए? हाँ, बाद में उनके ईंटा गिराने के बाद 4 दिन के बाद प्रधान जी ने ईंटा गिराया, वो भी वैसा पड़ा ही है। वैसे वसीम भाई आप लोग की क्या मदद करते हैं? अब आज तो मदद ठीक ही करते हैं, और आगे भी उम्मीद है भगवान चाहेगा तो करेंगे। क्या नाम है आपका? राम ललित। रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं के रहने वाले। क्या समस्या है रास्ते को लेकर? रास्ते में बहुत समस्या है, गांठ भर कनई में हम लोग आते जाते हैं। कितने सालों से उपेक्षित है ये? अरे ये बहुत दिनों से है। तो क्या वर्तमान के प्रधान ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। कौन है प्रधान आपके? मोहम्मद अली। कुछ आप लोगों के लिए नहीं किया? कुछ नहीं, उनसे कहा गया तो वो कह रहे हैं केवलपुर में एक रोड़ी माटी नहीं गिरेगा। क्यों? अब मालूम नहीं क्यों। ये प्रधान जी आप के गांव से दोहरी वो क्यों कर रहे हैं? अब मालूम नहीं क्या क्यों कर रहे हैं। आने वाला चुनाव है। आने वाला चुनाव है, आने वाले चुनाव में उनको मालूम पड़ जाएगा कि कैसा हो रहा है। इस समय जो मतलब ईंट दिख रहे हैं रास्ते बने हुए, किसने बनवाया? वसीम भाई ने बनवाया। वसीम भाई आपका कितना मदद करते हैं? बहुत मदद करा था। गांव में क्या स्थिति है इस समय? गांव में स्थिति जो है वो भगवान जानेगा और कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि हमने जितना मदद किया है उतना हमें फ़ायदा मिला है। यानी क्या चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में उम्मीद है कि यहाँ केवलपुर से सारा वोट उन्हीं को मिलेगा। किसको मिलेगा? वसीम भाई को। क्या नाम आपका? रामू गुप्ता। पिताजी का नाम? राजकुमार गुप्ता। रहने वाले कहाँ? केवलपुर। इस गांव के रास्ते को लेकर क्या समस्या है? हाँ, इस गांव के रास्ते में जो है बहुत हफ्सी था गांठ भर, और एक दिन जो है नए प्रत्याशी वसीम भाई से बोले सब लोग, तो जो है काम कराएं। उसके बाद जो है काम यहाँ थोड़ा चालू हुआ, तैसे जो पुराने प्रधान क्या उनको लालच पड़ा जो है लाके 2 टाली। 5 साल में प्रधान जी ने कुछ किया गांव के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं किए हैं। उसके पहले जो है 2 बार, मतलब वो पहले जो है फिर प्रधान थे, फिर भी नहीं कुछ किए थे। तो आपको क्या लगता है कि प्रधान जी इस समय मात्र 2 महीने बचे हैं, तो किस लालच में उन्होंने ये कार्य? अब वही लालच में जो है आए होंगे, उनको पता चला होगा कि कोई जो है, तो उनको पता चला होगा, लाके 2 टाली गिराए हैं। इस समय जो रास्ता दिख रहा है, आप लोग चल रहे हैं जी, वो किसकी देन है? वो वसीम भाई का दिन है। तो वसीम भाई से हम लोग बोले हैं, तो वही जो है लाके गिराए हैं। उसके बाद जो है मतलब आने जाने का हुआ है, नहीं तो यहाँ गांठ भर जो है हफ्सी था पूरा। इससे पहले लॉकडाउन के समय में आप लोग बाहर से आए, इधर उधर से आए, तो वसीम भाई ने कुछ मदद किया? जी, मदद किए हैं। पूरे लोग को नहीं मिला पैसा।